राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास व्रत कथा के 11वें अध्याय में जलंधर ने राहु की कहानी सुन क्रोधित होकर इंद्र से रत्नों की मांग की। असफल वार्ता के बाद जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण किया। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या युद्ध में निर्णायक साबित हुई। आइए सुनते हैं कार्तिक मास व्रत कथा का 11वां अध्याय। लेकिन इससे पहले भक्तों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोधयुक्त हो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। तो फिर मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना को साथ लेकर शुंभ निशुंभादिक दैत्यपति वहां आ पहुंचे। उस राक्षसराज जलंधर ने स्वर्गलोक जाकर नंदनवन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परेख, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्याकाल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्यौषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हारा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। ऊष्णोच्छ्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो।
इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख, भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभादि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को साल का सबसे पवित्र महीना माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में भगवान विष्णु स्वयं जल में निवास करते हैं, इसलिए इस समय किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में तड़के उठकर स्नान, पूजा, दीपदान और दान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस महीने की विशेषता यह भी है कि इसमें देवउठनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद उठते हैं। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व है। वे कहते हैं कि जब सुबह के समय आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। इस पवित्र समय में स्नान करना चाहिए। यदि किसी को गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर मिले तो यह सर्वोत्तम है, क्योंकि वहां स्वयं भगवान का वास माना गया है। लेकिन अगर नदी उपलब्ध न हो तो घर में ही बाल्टी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी होता है। स्नान के बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी के पौधे की पूजा से सौभाग्य और घर में समृद्धि आती है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का पूजन भी मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा करने से जीवन में पापों का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। इस महीने में 2 महत्वपूर्ण एकादशियां आती हैं, रमा एकादशी और देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता का विवाह होता है। यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। भाई बहनों को चाहिए कि वे सुबह 6 बजे से पहले स्नान कर लें और मंदिर जाकर भगवान शालिग्राम का पूजन करें। यह सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर धन धान्य से भर जाता है और पापों का नाश होता है। कार्तिक मास का हर दिन शुभ कर्मों के लिए अवसर लेकर आता है। इस महीने में स्नान, दान, तप और दीपदान करने से न केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, बल्कि व्यक्ति वैकुंठ लोक का अधिकारी भी बन जाता है। तो दोस्तों, सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।